हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बार-बार मेरे बच्चे का नाम लेना तो मैंने वही चीज़ कह दिया था। ये वीरेंद्र यादव की प्रधानी में ये मकान नहीं बना है, ये मकान बहुत पहले से बना हुआ है। ये कितना इसमें सच्चाई है? इस आप गुपचुप में जाके योगी जी से और अखिलेश जी से मिले थे, इस पर आपकी क्या राय है? ये कितनी परसेंट सत्य है ये बात? क्या ये हकीकत है? दोस्तों नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के कबरुद्दीनपुर में और मेरे साथ हैं अनुराग यादव के पिताजी वीरेंद्र प्रधान। कुछ आरोपों में जेल जाते हैं, हालांकि उनका व्यक्तिगत मामला था, चाहे वो उन्होंने वो आरोप किया या ना किया, प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया, कुछ भी किया, लेकिन जेल जाने के बाद जब उनके परिवार से कुछ मीडिया वाले सवाल करते हैं तो उनके परिवार वाले कहते हैं कि जब से वो अनुराग यादव का केस देख रहे हैं तब से इस मामले में लगातार वो 2 बार जेल जा चुके हैं। उसके बाद अनुराग यादव के पिताजी ये कहते हैं कि अगर वीरेंद्र प्रधान को मेरे केस देखने से उनको बार-बार जेल होती है, तो वो मेरा केस देखना छोड़ दें। इसके बाद तमाम प्रकार के सवाल पैदा होते हैं, कुछ आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं। उन्हीं आरोपों-प्रत्यारोपों के साथ मैं मौजूद हूँ अनुराग यादव के पिताजी के साथ और उनसे बातचीत करके आपके साथ साझा करता हूँ। पिताजी, जब वीरेंद्र प्रधान जेल जाते हैं तो उनके माता और बहन का बयान आता है कि जब से वो अनुराग यादव केस देख रहे हैं तभी से उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, वो जेल जाते हैं। तो इसके बाद एक प्रतिक्रिया आपकी इधर से होती है कि अगर वीरेंद्र प्रधान अनुराग यादव केस देखने के कारण जेल जाते हैं तो वो ये केस देखना छोड़ दें। तो क्या ये जो वीडियो वायरल हुआ था इसमें कितनी प्रतिशत सत्यता है? जी भैया, नमस्कार सबको। और आज पर्व है, त्योहार है, मैं सबको बधाई देता हूँ। और प्रधान जी हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बार-बार मेरे बच्चे का नाम लेना तो मैंने वही चीज़ कह दिया था कि भैया आप देख लो, आपके परिवार वालों को तकलीफ़ है, तो भैया मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। तो क्या बुरा कह दिया मैंने? खैर फ़िलहाल वो सब पुरानी चीज़ें हैं, जाने दीजिए। और उन्होंने भी बयान दिया कि अनुराग का मामला दीवानी न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं तो अपने ज़मीन का मामला देखने जाता हूँ और उसमें अनुराग की कोई बात ही नहीं है। तो चलिए भैया, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आप तरक्की करो, प्रधानी लड़ो, विधायकी लड़ो, गाँव का नाम रोशन करो यार। मैंने कब मना किया कि आपकी तरक्की से मैं जलता हूँ? लेकिन आप हैं तो मेरा कहने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपकी निजी लाइफ में अगर कुछ होता है तो आप मेरे बच्चे का नाम आप लोग मत लिया करिए, बस यही मेरा कहना था। मतलब उस दिन जब ऐसी घटना हुई, अगर वो लोग ऐसा ना बोले होते कि जब से ये अनुराग यादव का केस देख रहे हैं तब ये ऐसा हुआ, अगर ये लोग ना बोले होते तो बात इतने आगे तक नहीं बढ़ती। जी नहीं भैया, बात आगे भी क्या बढ़ी है। हमने अपना विचार जो है व्यक्त किया, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, उसमें बात बढ़ने की कोई बात ही नहीं है। नहीं, एक आरोप आप पे लगा, उनकी माताजी ने कहा था कि वो या तो विरोधियों के चढ़ावे में आके या तो फिर कुछ आपने भी वो सुना था। अच्छा। हाँ भैया, एक बात और बता दूं, अब मेरी आंखें देख रहे हैं। हाँ, तो अब मेरी आंखें ही ऐसी हैं तो मैं क्या करूं? क्या करूं इसके लिए? फोड़ के निकाल के फेंक दूं? बहुत लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि दारू पी के बोल रहे हैं, नशे में बोल रहे हैं। चलिए भैया, ठीक है, मैं नशेड़ी हूँ, दारूबाज हूँ, गजेड़ी हूँ, भांग भी खाता हूँ, अफीम चरस भी लेता हूँ। आप बताइए, मैं खाने के लिए मोहताज हूँ और मैं दारू पीता हूँ? मैं दारू पी के अपने बच्चे को, बच्चियों को ऐसा संस्कार देता हूँ? ठीक है, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूँ, अब लोगों से क्या मतलब है? आपकी लाइफ में तो मैं दखल अंदाजी करने जा नहीं रहा हूँ। मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया,
वो भी मैंने मान लिया कि ठीक है, मेरी वजह से कोई दुश्मनी थी, मैं कभी डरा नहीं, कभी दबा नहीं, मेरा घर बर्बाद हुआ। तो मैंने तो कभी किसी को कुछ कहने नहीं गया मैं कभी कि यार आप ऐसे कर दिए, आप वैसे कर दिए। तो मैंने अपना घर फूँका ना, उसमें आपको दखल देने की ज़रूरत क्या है? क्यों कह रहे हो हमको ऐसा? मैंने तो कभी आपकी लाइफ में दखल-अंदाज़ी की नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। खैर फिलहाल जाने दीजिए। उनकी माताजी का एक और बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि ये वीरेंद्र यादव की प्रधानी में ये मकान नहीं बना है, ये मकान बहुत पहले से बना हुआ है। ये कितना इसमें सच्चाई है? इस अच्छा भैया ये बताइए, ये मकान नहीं बना इससे पहले तो लोग यही कह रहे थे ना, कभी 2 साल 3 साल में बना है। आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों ने बताया था ना, और वही लोग जो कह रहे हैं कि ये नहीं बना है, तो ठीक है ये नहीं बना, चलिए मान लिया कि वो 50 साल पहले बनवा लिए। 50 साल पहले बनवा लिए, लेकिन ये 2 मंजिला मकान जो तैयार है उसकी ईंटें आप देख रहे हो? क्या वो 50 साल पहले की हैं? नहीं, ईंटें तो नहीं। बस प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भगवान। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की ज़रूरत क्या है? जो आप सामने देख रहे हो, उसके लिए मैं प्रमाण क्या दे दूँ? हालांकि ये ईंटें 50 साल पुरानी तो नहीं लगती, लेकिन आप बताइए ये कब बना है? आपसे जानना चाहते हैं। 3 से 4 साल। क्या? नीचे वाला फ्लोर हाँ, नीचे वाला फ्लोर की ही बात कर रहा हूँ, और 2 साल के अंदर ऊपर बनवा रहे हैं। खैर जाने दीजिए, इन सब बहस में पछड़े में नहीं पड़ना है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, अपना टाइम खराब है बाबू। जानते हैं ना, अगर आपका टाइम खराब है, आप ऊँट पे चढ़ के जाओगे ना, तो फिर भी कुत्ते काट लेते हैं। तो टाइम खराब है, मुझे कुछ नहीं बोलना। बस सबसे निवेदन करते रहता हूँ, हाथ जोड़ते रहता हूँ। क्या बोलूँ मैं? अच्छा, उनकी माताजी ने एक बयान और दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो कहे होते, जब आपने कहा था कि हाई कोर्ट में बेल के लिए 1 लाख रुपए पर व्यक्ति पर हेड लग रहा है, जाके दे दें, वो रुकवा दें, बेल होने वाली है। तो उनकी माताजी ने कहा था कि अगर वो सब ये सब ना बोलते, कहे होते, तो वीरेंद्र जो है कि कहीं ना कहीं से जरूर जो है कि पैसा देते उनको। सुना रहा होगा आपने बयान। जी, सारी चीज़ें सुनता हूँ, और माताजी हैं, उम्र में बड़ी हैं, हमारी भी माताजी के बराबर हैं। बस उनको प्रणाम करता हूँ, उनको कुछ नहीं कहूँगा। और जैसी भी हैं ठीक हैं, उनकी जो समझ में आया उन्होंने कह दिया। और रह गई बात माँगने की ना, तो ये जैसे आप लोगों ने जो मदद कर दिया स्वेच्छा से, वो ठीक है। अब माँगने तो रामजीत यादव गए नहीं कभी, और न कभी किसी से भीख माँगेंगे। मैं नमक रोटी खा के अपने घर पे गुजारा कर लेता था, और आज तक कोई हमारे गाँव में बता दे कि हमसे माँग के तो खाए हैं, तो गुलामी लिख दूँगा। बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि आप गुपचुप में जाके योगी जी से और अखिलेश जी से मिले थे। इस पर आपकी क्या राय है? ये कितनी परसेंट सत्य है ये बात? क्या ये हकीकत है या फिर आरोप प्रत्यारोप में ये भी एक आरोप है? हाँ भैया, उनकी जो समझ में आया, उनकी सोच को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और आप लोगों को भी पता है कि मैं योगी जी से मिलने कभी गया नहीं, अखिलेश से मिलने गया हूँ। और उन्होंने जो भी कहा, उनकी सोच को सलाम है मेरा, कि आप बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत बढ़िया सोचते हो, आप ऐसे तरक्की करते रहो। मतलब वाकई में आप योगी जी से मिलने नहीं गए थे? कभी गया ही नहीं यार, मैंने जो भी किया आप लोगों के सामने, आप लोगों को मैं बताया हूँ। अखिलेश यादव से गए थे मिलने? जी बिल्कुल गया था, वो भी मैं मीडिया के सामने बताया था। तो वो कह रहे थे कि वो गुपचुप में जाके मिल लिए। अगर गुपचुप में ना मिले हैं तो जो 5 लाख मिला था वो 50 लाख मिलता, जो 2 लाख मिलता था मिला था वो 10 लाख मिलता। भैया, हंसी भी आती है, दुख भी होता है, थोड़ा रोष भी उत्पन्न होता है, लेकिन बस बहुत बढ़िया है।
कह रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिसकी जो मर्जी आए कह ले, मेरा जो स्वभाव है आप लोगों के सामने है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। और ज़्यादा बोलता हूँ देखिए बीपी बढ़ जाता है। आप लोग बैठे हो ना, ये देखिए पसीने टपक रहे हैं ना, बस बहुत ज़्यादा हमसे सवाल मत करिए, मैं परेशान हो जाता हूँ, प्लीज़। साथियों, ये अनुराग यादव के पिताजी हैं, जिनसे बातचीत हुआ। उन्होंने बताया कि हमने योगी जी से मिलने नहीं गया। हाँ, मैं अखिलेश यादव से मिलने गया था। ये आरोपों को खंडन करते हैं और ये भी कहते हैं कि मकान आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितना पुराना मकान है, उसकी ईंटें क्या बयां कर रही हैं। फिलहाल स्वस्थ अवस्था में नहीं है, आँख से भी आंसू आ रहे हैं, बॉडी से पसीना निकल रहा है। हम इससे ज़्यादा और बात नहीं कर सकते और परेशान नहीं कर सकते। सवाल तो हमारे पास और भी हैं, कई आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन कुछ गंभीर आरोप थे और इन्हीं आरोपों के बीच मैं अब बाइट रोकता हूँ। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या वाकई में जो किए सही किए, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या इस दुख के घड़ी में ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगना चाहिए या इस पर अब विराम लगना चाहिए? फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।